पहले थैंक यू करूंगा अपनी अपलाइन नेहा जी, बलदेव सर और साथ में हमारे रोल मॉडल जिनको देख के हम आगे बढ़ रहे हैं, अक्षय जी, दिग्विजय जी, राजीव सर और पिंकी मैम का एक बार जोरदार तालियां। और सिस्टम गुरु मिस्टर मनोज मलिक सर, सारिका मैम और कुलदीप जी का, जिनकी ट्रेनिंग बड़ी औसम होती है और जिनसे सीख सीख के आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। 7% तक का सफ़र आज यहाँ तक पहुँचा है, तो सिर्फ एक ही वजह है और ये है ये सिस्टम। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे ऑल एलएस का। नाम अरविंद कुमार है। मोदी केयर से पहले काम प्राइवेट जॉब में था, 10,000 रुपये महीने की नौकरी थी और 18 साल जॉब को किया। और जॉब में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो कभी भूखा मरने नहीं देती और आगे बढ़ने नहीं देती। यही सिस्टम चल रहा था। मोदी केयर लाइफ में आया था। मोदी केयर आने के बाद में पहला चेक 140 का आया, दूसरा चेक जब 300 रुपये का आया तो विश्वास हो गया, कंपनी के प्रोडक्ट तो यूज कर ही रहे थे कि कंपनी पैसा भी देती है। क्योंकि आज से पहले किसी कंपनी से पैसा तो बहुत गया लेकिन कभी वापस नहीं आया। और उसी विश्वास के बलौत अपनी जॉब को 18 साल से जो कर रहे थे रिजाइन किया और फुल टाइम मोदी केयर में एंट्री ली। और साथ में वाइफ की आंगनवाड़ी की जॉब थी, इनकी जॉब को भी रिजाइन किया। क्यों? क्योंकि एक विश्वास किया और फिर लगातार करते गए। 5 लाख प्लस की इनकम आई, घर आया, गाड़ी आई, बहुत सारी विदेश यात्रा ली। टीम के अंदर 35 गाड़ियां आ चुकी हैं, बहुत सारे लीडर हमारी टीम से श्रीलंका घूमने जा रहे हैं। तो ये सब हुआ कैसे? जब हम किसी सक्सेस जर्नी की तरफ बढ़ते हैं ना, तो क्या होता है, चैलेंज भी आता है कि नहीं आता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब आपके घर के बगल में या घर के सामने कोई नाली बन रही हो या फिर कोई रोड बन रहा हो तो प्रॉब्लम आती है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। और जब वो बन जाता है तो क्या होता है, आसान हो जाती है जिंदगी, है ना। तो वैसे ही जब हम मोदी केयर में आगे बढ़ रहे हैं तो चैलेंज आता है। जब मैंने मोदी केयर को स्टार्ट किया था, मेरा एसईडी लेवल क्वालिफाई हुआ था और मेरा चेक अप्रोक्स 52-53 हज़ार रुपये का था। तो क्या हुआ कि मेरा बेटा बालकोनी में था, फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गया और जब नीचे गिरा तो उनके ब्रेन में 27 फ्रैक्चर थे और कोमा में चला गया। पहले वेंटिलेटर पे लिया, वेंटिलेटर से डॉक्टर ने कहा जी कोमा में जा चुका है, कोमा में लिया और करीबन 15 दिन कोमा में रहा और पूरे महीने हॉस्पिटल में रहा वेंटिलेटर पे। जब हॉस्पिटल में होता है, आपको पता, पानी की तरह पैसा जाता है, कितना भी बड़ा हो पैसे का चैलेंज हुआ। एक टाइम ऐसा हुआ कि मेरे पास मेरे बेटे का ट्रीटमेंट रोक दिया गया, मेरे पास पैसा नहीं था। इधर उधर से बहुत अरेंज किया लेकिन नहीं हुआ। मोदी केयर में पूरे महीने काम नहीं किया। मैसेज आता है एक मोदी केयर से, मेरे अकाउंट में जो चेक 50,000 रुपये का था, बिना काम करे 73,000 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है एनएफटी। और 25,000 रुपये का इंतजाम मेरे ससुर जी ने किया, इधर उधर से करके लेके आए और 1 लाख रुपये जमा किया और उसके बाद में मेरे बेटे का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। बहुत सारे चैलेंज आते हैं, बहुत सारे चैलेंज आते हैं। मन करता है छोड़ दें, मन करता है, और हमारे पास छोटे छोटे चैलेंज आते हैं ना, छोटे छोटे चैलेंज, उसी में हमें लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। बहुत बड़े, और लोगों ने बोलना स्टार्ट किया, पता है इनका बेटा क्यों गिरा, कि मोदी केयर करते हैं इसलिए गिरा है। अब बताइए मोदी केयर से मेरे बेटे का क्या कॉन्टैक्ट है? तो लोग तो कुछ भी कहेंगे। आप घर से बैग लेके निकलोगे तब भी बोलोगे, नहीं निकलोगे तब भी बोलोगे, आप कैसी भी स्थिति में लोग तो बोलेंगे। लेकिन हमने लोगों की नहीं सुनी और करते गए करते गए करते गए। कभी कभी ऐसा भी हुआ चेक बहुत तेजी से गिरा और कभी कभी ऐसा हुआ चेक बहुत तेजी से नीचे भी आया, लेकिन हम डटे रहे, हम हार नहीं माने और फिर ट्रीटमेंट हुआ। करीबन 6-7 महीने ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर से आवाज दी और एक छोटा सा प्यारा सा इवेंट किया। और इस इवेंट को करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने 25,000 रुपये रेंट ब्याज पे लिया 5% पे और एक छोटा सा इवेंट किया और अपनी सारी अपलाइन को बुलाया और वो करने के बाद में फिर दोबारा से उठे और फिर दोबारा से करना स्टार्ट किया। और जब आप करते रहते हो ना, और फिर क्या हुआ कि जो पैसा इधर उधर से लिया तो क्या हुआ, लोगों के फोन आने स्टार्ट हुए, क्योंकि बेटा घर पे आ चुका था, बेटा ठीक हो रहा था। हमारे पैसे कब दोगे, हमारे पैसे कब दोगे? 25-30 हज़ार रुपये का खर्चा आ चुका, 25-30 लाख रुपए का खर्चा आ चुका था। और कहीं मोदी केयर से पहले एक इन्वेस्ट की थी छोटी सी 25 लाख रुपए की, किसी के कहने पे कर दिया था, क्योंकि इन्वेस्ट में मैं ज़्यादा बिलीव करता था
कि पैसा लगाएंगे और घर बैठे पैसा आएगा, मुझे कुछ नहीं करना होगा। वो लड़का जो था वो भी भाग चुका था और एकदम से मैं 50 से 60 लाख रुपए के कर्जे के नीचे आ गया था। सबके फोन आ रहे थे, ये रोती रहती थी। इन्होंने कहा कि घर बेच देते हैं। मैंने कहा नहीं, ये बहुत मेहनत से घर बनाया, वापस से रेंट पे नहीं जाना। पता नहीं अंदर से एक विश्वास आया कि मोदी केयर है ना। मैंने अपना हाथ फिराया, मैंने कहा हाथ रखो कि कमिटमेंट करो कि इसी साल ये 60 लाख रुपए का कर्जा उतारना है। और वो कमिटमेंट लिया और करना स्टार्ट किया। फिर पता क्या हुआ, लोग कहते हैं आप दिन रात मेहनत करते हो, आपको थकान नहीं महसूस होती, आपको डायबिटीज है, आप सुबह निकल जाते हो रात को 12 बजे 1 बजे और फिर सुबह 3 बजे निकल जाते हो, आपको ये दिखता नहीं है। डॉक्टर बोलते थे कि क्या कर रहे हो, कुछ नहीं दिखता था, पता ही नहीं चलता था मुझे हेल्थ इशू है नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ एक ही गोल दिखता था, वो 60 लाख रुपए ये 1 साल के अंदर उतारना है। और फिर दिन रात एक कर दिए, लगातार मीटिंग लगातार मीटिंग लगातार मीटिंग और सिस्टम के साथ में अपनी टीम को कनेक्ट करते गए। और एक ब्रह्मास्त्र है मोदी केयर में आगे बढ़ने का, और वो है 1 2 का 4 जो मेरे दिमाग के अंदर बैठ गया था, बस वही करते गए। डुप्लीकेट पहले वीकली मीटिंग खुद स्टार्ट की, फिर हर एरिया में जहां भी मेरी जिस स्टेट में भी टीम है, अगर आगे बढ़ना है तो वीकली मीटिंग, आगे बढ़ना है तो वीकली मीटिंग, आगे बढ़ना है तो वीकली मीटिंग, और 2 ट्रेनिंग और सक्सेस सेमिनार। लोगों को उठाओ भर दो सेमिनार में, लोगों को उठाओ भर दो सेमिनार में। इतना आसान बिजनेस है और वो करते गए करते गए करते गए। क्या हुआ, पहले ही साल के अंदर वो पैसा कब उतर गया पता नहीं चला। उसके बाद 2-3 महीने बाद ही सिस्टर की शादी करी और बैंकेट हॉल में की। सब लोगों की आंखें खुल गई थी कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ऐसी लग्जरी गाड़ी भी दी। क्योंकि मैं इतना वीक था, मेरे फादर भी बहुत वीक है। बहुत सारे रिश्ते आते थे, कहते थे कि भाई शादी में क्या दोगे, हर जगह गाड़ी की डिमांड होती थी, गाड़ी नहीं थी। तो वो गाड़ी कहाँ से गई, मोदी केयर से, और शानदार शादी भी करी। उसके 6 महीने बाद ही फिर क्या हुआ, 7 महीने बाद फिर हमने घर का कमिटमेंट लिया और घर पे काम करना स्टार्ट किया, तो घर भी आ गया। तो जो आप सोचते हैं वो होता है, लेकिन उसके लिए चैलेंज तो आएगा। चैलेंज से घबराना नहीं है, बस लगातार आगे बढ़ना और कमिटमेंट के साथ में अपने आप से खुद से वादा करना है और आगे बढ़ना है। दुनिया की सबसे बेहतरीन दवाई है जिम्मेदारी। अगर पी ली ना तो कभी आपको थकने नहीं देगी। अगर आपने अपनी टीम की जिम्मेदारी ले ली ना, अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है आगे बढ़ाने के लिए, तो ना तो आपको वो कभी थकने देगी ना कभी हारने देगी, और निरंतर आप आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।